नमस्कार। कक्षा 10वीं वाले छात्र अपना गणित का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक और आपको इस पेपर का संपूर्ण हल इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो आप सभी इस पेपर को पूरा सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि यही पेपर आपकी परीक्षा में छपने वाला है। तो पहला आपका दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। पहला देख लीजिएगा, 11 और 13 का HCF होगा तो कितना होगा, ये आपको बताना है। तो पहले में आपको लिखना होगा डी वाला 1 होगा। दूसरा आपका दिया है बहुपद x की पावर 2 - 3 के शून्यक होंगे, तो शून्यक कितने होंगे ये आपको बताना है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा ए वाला प्लस माइनस करनी 3 होंगे। तीसरा आपका दिया है यदि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 तो रेखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का कौन सा हल होगा, ये आपको बताना है। तो तीसरे में लिखना होगा ए वाला एक अद्वितीय हल होगा। चौथा देख लीजिएगा, चौथे में आप सभी को द्विघात समीकरण ज्ञात करने का विविधकर का सूत्र बताना है। तो चौथे में आपको लिखना होगा ए वाला डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC, ये हमारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का विविधकर का सूत्र हो जाएगा। पांचवा देख लीजिएगा, पांचवे में आप सभी को सर्वांतर मतलब डी ज्ञात करना है। तो इसमें आपको लिखना होगा सी वाला -2, क्योंकि आप सभी को A2 में से A1 को घटा देना है, ताकि आप आसानी से यहाँ पर डी निकाल सकते हैं, मतलब सर्वांतर निकाल सकते हैं। तो घटा लीजिएगा, 4 - 6 है, तो यहाँ पर -2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। छठा देख लीजिएगा, जिसमें DA आपको ज्ञात करके लिखना होगा। तो छठे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला 4.5 सेंटीमीटर। अब आप सभी दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। तो आपका पहला दिया है 3 करनी 2 1 कैसी संख्या है। तो पहले में आपको लिखना होगा अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, यह आपको पहले का उत्तर लगाना है। दूसरा देख लीजिएगा, द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो दूसरे में आपको लिखना है 2 आपको लिखना है, ठीक है, लिख लीजिएगा। इसके साथ ही आपका तीसरा दिया है समीकरण 2x प्लस y बराबर k में यदि x बराबर 2 y बराबर 1 हो तो k का मान आपको ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना होगा, x और y के मान इस समीकरण में रख देने हैं। तो रख लीजिएगा 2 × 2 प्लस 1 इक्वल टू k। तो 2 और 2 हमारे मतलब 2 का 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएंगे, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू k और k बराबर 5। तो इसमें आपको लिखना होगा k का मान 5 लिखना है, ठीक है, लिख लीजिएगा। और इसके साथ ही आपका यहाँ पर चौथा दिया है द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने दिया था। तो किसने दिया था ये आपको बताना है। तो चौथे में आपको लिखना होगा श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य आपको लिखना होगा। और पांचवा देख लीजिएगा, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवा पद 3 + 2n हो तो तब श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। श्रेणी का प्रथम पद आपको ज्ञात करना है। तो पांचवें में आपको लिखना है, क्या लिखना है, 5 आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ ही आपका छठा देख लीजिएगा, सभी वर्ग कैसे होते हैं। तो छठे में आपको लिखना होगा समरूप। तो सभी वर्ग हमारे
समरूप होते हैं। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें सत्य एवं असत्य आपको बता के लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। तो आपका पहला दिया है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है, असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है समीकरण x कोष्टक के अंदर x - 1 कोष्टक बंद बराबर 0 के मूल 0 और -1 होंगे, तो बिल्कुल नहीं होंगे, असत्य हो जाएगा। इसके साथ ही आपका तीसरा देख लीजिएगा दो समान कोनिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को जो छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर होता है, सत्य हो जाएगा। और इसके साथ ही आपका पांचवा दिया है शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, तो बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है एक द्विघात समीकरण के 2 से अधिक मूल हो सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं हो सकते, असत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें क्या करना, आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाली 6 नंबर की। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। 306 और 657 का HCF, तो इसमें आपको लिखना होगा B वाला 9। रेखी बहुपद है, तो इसमें आपको लिखना होगा A वाला AX + B। तीसरा आपका दिया है दो चरों में रेखिक समीकरण का व्यापक रूप, तो इसमें आपको लिखना होगा D वाला AX + BY + C = 0। और चौथा आपका दिया है द्विघात समीकरण कोष्ठक के अंदर x - 3 कोष्ठक बंद पावर 2 = 0 के मूल कैसे होंगे, तो मूल आपको बताने होंगे। तो चौथे में आपको लिखना है C वाला 3 3। और पांचवा आपका दिया है व्यापक समांतर श्रेणी का AP, तो व्यापक रूप आपको लिखना होगा। तो पांचवें में आपको बताना है F वाला A + D A + 2D A + 3D, ये हमारा व्यापक समांतर श्रेणी का रूप हो जाएगा। और छठा देख लीजिएगा सभी वृत्त होते हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा समरूप। अब आप सभी पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें एक शब्द अथवा एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। तो आपका पहला दिया है द्विघात समीकरण का मानक रूप आपको बताना है, तो लिख लीजिएगा AX² + BX + C = 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा दिया है AP 2 7 12 के 10वें पद का मान आपको बताना है, तो 10वें पद का मान लिख लीजिएगा। तो दूसरे में आपको लिखना होगा 47। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा तीसरा, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो बिल्कुल होते, इसलिए इसमें आपको लिखना होगा हाँ आपको लिखना है, ठीक है। और इसके साथ ही आपका चौथा दिया है, चौथे में आप सभी को m का मान ज्ञात करना है। तो m का मान किस प्रकार से आपको ज्ञात करना होगा परीक्षा में, तो देख लीजिएगा आपको दिया हुआ है x बराबर -2 y बराबर 5। तो आपको क्या करना है, x और y का मान इस समीकरण में रख देना है। तो यहाँ पर हमारा m का मान आ जाएगा -1। और इसके साथ ही आपका पांचवा देख लीजिएगा, यदि द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है और जिसके शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान आपको बताना है। तो लिख लीजिएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता हमारा C/A होता है, ठीक है। वो अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है -1
B/A होता है, ये आपको याद रखना होगा। और छठा देख लीजिएगा, 5 माइनस कन्नी 2 कौन सी संख्या है? तो छठे में आपको लिखना होगा अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या आपको लिखना है। और इसके साथ ही आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। और हाँ, सभी के आंसर फुल सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। तो आपका छठा दिया है संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करके लिखना है। अथवा आपका दिया है इसमें संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात करके लिखना है। सातवां देख लीजिएगा, संख्याओं 92 और 510 का HCF ज्ञात करके आपको लिखना है। अथवा आपका दिया जिसमें आपको सिद्ध करना है 7 कन्नी 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करके लिखना है। आठवां देख लीजिएगा, आठवें में आप सभी को इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करके लिखना है। अतवें वाले प्रश्न में आप सभी को एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। नौवां देख लीजिएगा, जिसमें द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करके लिखना होगा। और अतवें वाले प्रश्न में आप सभी को इस समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करके लिखना है। 10वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें मासिक आय आपको ज्ञात करना होगा। और अतवें वाला प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण देना होगा जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर रेखाएं हो। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 11वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें जांच करना है कि जो हमारी जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ये आपको जांच करके लिखना होगा। और अथवा देख लीजिएगा, निम्नलिखित स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त करके आपको लिखना है। सभी के आंसर आपको बता देंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 12वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें प्रथम पद A तथा सर्वांतर D आपको ज्ञात करना है इस समांतर श्रेणी का। और अतवें वाले प्रश्न में आप सभी को समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करके लिखना है। और 13वें प्रश्न में आप सभी को 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करके लिखना है। अतवें में आप सभी को प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात करके लिखना है। और इसके साथ ही आपका 14वां प्रश्न दिया है, जिसमें क्या करना है तो देख लीजिएगा, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सर्वांतर ज्ञात करना है, मतलब आपको D ज्ञात करके लिखना होगा। और अतवें वाले प्रश्न में आपको बताना है कौन सा पद 78 होगा, ये आपको बताना होगा। और इसके साथ ही आप सभी 15वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें EC ज्ञात करना होगा। ठीक है, क्या ज्ञात करना है इसमें? EC आपको ज्ञात करना है, तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और अतवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करके लिखना होगा। और आपका 16वां प्रश्न दिया, जिसमें कौन सी आपको निकालना है। ठीक है, कौन सी आपको ज्ञात करके लिखना होगा। और इसके अतवें वाले प्रश्न में आप सभी को कोण OAB आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोण OAB, ये आपको ज्ञात करके लिखना है। इसके साथ ही आप सभी यहाँ पर 17वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें इन बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप सभी को बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है देख लीजिएगा, AB बराबर कन्नी के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा दूरी ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। इस सूत्र के माध्यम से आप सभी बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे।
इसके साथ ही देख लीजिएगा इसका अथवा प्रश्न, इसमें भी आप सभी को इन बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। और 18वां प्रश्न आपका दिया है जिसमें क्या पूछा है, द्विघात बहुपद आपको दिया है जिसके शून्यक आपको ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करके भी आपको लिखना है। अथवा आपका दिया जिसमें क्या करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान आपको ज्ञात करके लिखना है। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 19वां प्रश्न। इस प्रश्न में आप सभी को मूल सूत्र विधि से इस द्विघात समीकरण को हल करना होगा। अथवा देख लीजिएगा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, ये आपको ज्ञात करना होगा। और 20वां देख लीजिएगा, 20वें में क्या करना है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना होगा जिनके बिंदु आपको यहाँ पर दिए को जोड़ने वाले रेखाखंडों को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। अथवा देख लीजिएगा, अथवा में आपको पी का मान ज्ञात करना होगा। और 21वें प्रश्न में आप सभी को सिद्ध करना है कि 5 माइनस 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करके लिखना है। और अथवा देख लीजिएगा, अथवे के बाद आप सभी को यहाँ पर 22वां प्रश्न दिया गया है जिसमें क्या पूछा है, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आपको इस समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है परीक्षा में। अथवा देख लीजिएगा, और अथवे प्रश्न में आप सभी को इस समीकरण युग्म को आप सभी को विलोपन विधि से हल करना है। और इसके साथ ही आप सभी को यहाँ पर 23वां प्रश्न दिया है। तो इस प्रश्न में क्या करना होगा, 23वें के पहले प्रश्न में आप सभी को थेल्स प्रमेय का कथन लिखना होगा। इसको लिखने के बाद आपको सिद्ध भी करना है। और अथवा देख लीजिएगा, अथवी वाले प्रश्न में आपको इसको सिद्ध करके लिखना है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आपको सिद्ध करना है परीक्षा में। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं, तो देख लीजिएगा। तो ये हमारा छेटा एंड छेटे का अथवे का यहाँ पर हल हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। और छेटे के बाद आप सभी को यहाँ पर 7वीं का यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। 7वीं के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर 8वें प्रश्न का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर 8वें का अथवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 9वें प्रश्न का आंसर, यहाँ पर आप सभी को 9वें का आंसर दिया गया है। 9वें के बाद आप सभी को 9वें का अथवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का आंसर। 10वीं के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 10वीं का अथवे का आंसर। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का आंसर। 11वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को 11वें का अथवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का आंसर। 12वीं के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 12वीं का अथवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का आंसर। 13वीं के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 14वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 14 का अथवे का आंसर। और इसके साथ ही आप सभी को मिल जाएगा 15वें प्रश्न का आंसर। 15वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को मिल जाएगा 15वें प्रश्न का अथवे का आंसर। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 16वें प्रश्न का आंसर। 16वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 16वें का अथवे का आंसर। और इसके साथ ही आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 17वें प्रश्न का आंसर। 17वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को मिल जाएगा 18वें प्रश्न का आंसर। 18वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 19वें प्रश्न का आंसर। ये हमारा 19वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा जिसमें मूल सूत्र विधि से आपको द्विघात
समीकरण को हल करना है। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 19वें प्रश्न का अतवे का आंसर। और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 20वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 20वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 20वें प्रश्न का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 21वें प्रश्न का आंसर। 21वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 22वें प्रश्न का आंसर। 22वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 22वें प्रश्न का अतवे का आंसर। इसके साथ ही आप सभी को 23वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 23वें के बाद आप सभी को 23वें का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।